जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माता रानी से विनती करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी यूट्यूब फैमिली, मेरे चाहने वाले, मेरे मित्रगण जितने भी हैं सभी इस टाइम खुश होंगे, खुशहाल होंगे और माता रानी की दया दृष्टि आप सभी लोगों के ऊपर होगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है हनुमान जी। जैसा कि आप लोग जानते हो, हनुमान जी बहुत बड़े हनुमान जी को दूसरा नाम संकट मोचन है और संकट मोचन हर किसी के दुख को हरने वाले हैं, हर किसी के दुख को हरते हैं, चाहे उस पर ऊपरी हो, चाहे उस पर कैसी भी बुरी दृष्टि हो, सबको हनुमान जी हरते हैं, सबकी बिगड़ी बाबा हनुमान जी बनाते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि मात्र हनुमान जी की कितने दिन की, मात्र हनुमान जी की 11 दिन की सेवा, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नियम टियम से करते हो तो आप हनुमान जी से मनचाहा वर पा सकते हो, मनचाही मनोकामना आप लोग पूरी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप ना करना। जैसा कि आप लोग जानते हो, हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि हनुमान जी चाहे, जैसा कि हमने सुना है कि बालाजी में संकट मोचन हैं, जब किसी के भूत प्रेत के संकट यहाँ नहीं कटते हैं, अगर वो बंदा एक बार बालाजी चला जाए तो उसके भूत प्रेत से ऊपरी बाधा से वो छुटकारा पा जाता है या उसे तुरंत वहीं की वहीं आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी के 11 दिन की सेवा की, हनुमान चालीसा पाठ की। तो वो सेवा आप लोगों को कैसे उठानी है और उसके क्या क्या गुण हैं, कब कब उठानी है, ये सेवा आप लोग, अगर आपके घर में दृढ़ता है, आपके घर में किसी को बुरी शक्ति का सहाय है या कोई बीमार है या आपके आपसी रिश्ते में खटास आ रही है या आपका रिश्ता टूटने पर है या आपको किसी तरह पैसों की या किसी ऊपरी दिक्कत से आप दुखी हो या परेशान हो, तो आप 11 दिन की हनुमान जी की सेवा ज़रूर उठाएं और उनकी सेवा उठाकर आप उनसे प्रार्थना करो, उनका नाम लो कि आपके सारे दुख हट ले। तो आपको सेवा उठाने से पहले क्या करना है, कैसे कैसे उठानी है, तो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। आप लोग भी हनुमान जी की 11 दिन की सेवा उठाने जा रहे हो तो सबसे पहले, अगर आप विवाहित हो तो आपको ब्रह्मचार्य के नियम का पूर्ण पालन करना होगा। अपनी पत्नी से, अपने पति से आपको हर तरह से, आप लोगों को पूजा के टाइम तक आप लोगों को भाई बहन का रिलेशन रखना होगा। आपस में बिल्कुल भी गंदी सोच आपको अपने दिमाग में नहीं लानी है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मचर्य सबसे इम्पोर्टेंट है। और हनुमान जी की जो 11 दिन की सेवा है, ज़रूरी नहीं इसे आदमी ही करे, पुरुष ही करे, इसे लेडीज़ भी कर सकती हैं। तो आप लोगों को ये संकल्प कैसे उठाना है, क्या करना है, इसके लिए किस एक ने ये सेवा उठाई थी तो उसने अनदेखा चमत्कार, उसका मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। उनका जो आपसी का रिश्ता था वो बिल्कुल टूटने के कगार पर था। वो बिल्कुल एक दूसरे से, तो समझ लो वो एक दूसरे से इतने दुखी हो गए थे कि वो एक दूसरे के तलाक लेने तक की उनकी नौबत आ गई थी। मगर किसी ने उसको बताया कि तुम 11 दिन की हनुमान चालीसा का पाठ की सेवा उठाओ, तुम्हारे सारे संकट। उसने 11 दिन हनुमान जी की सेवा की और उनका रिश्ता टूटते टूटते बचा, और आज उनका रिश्ता बहुत सुख में, बहुत सुखी से वो अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे इसको उठाने का आपको क्या करना है, जब आप ये सेवा शुरू करो तो आपको अपने मंदिर में एक गड़ुए में, आप जैसे पूजा करते हो तो एक गड़ुए को पानी को ढालकर, लोटे को पानी, तो उसमें दोबारा लोटा में पानी भर के रख देते हो। तो उस टाइम आपको 2 लोटे लेने हैं, तो मतलब एक लोटे जो पूजा का होता है वो मंदिर पर, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, दोनों लोटे मंदिर पर रखने हैं। और जब आप सेवा उठा रहे हो तो आपके मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होना अनिवार्य है। अगर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आपके मंदिर में है तो बहुत अच्छा है। और उसे उठाते का आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपने जितने भी दुख हैं, जितनी भी आपको परेशानी है, सभी को हनुमान जी को बताना है, बाबा को बताना है कि बाबा जी, मेरे हनुमान जी, मेरे साथ ये दुख है, ये पीड़ा है और इसको आपको हरना है। और ये सब संकल्प लेकर आपको वो 11 दिन का हनुमान चालीसा पाठ करना है। हनुमान चालीसा पाठ आपको कब करना है,
अगर आप लोग पर मुमकिन हो तो हनुमान चालीसा पाठ आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो। अगर आप लोगों के टाइम नहीं है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ शाम के टाइम कर सकते हो। और पाठ करते वक्त जब आप दिया जलाते हो या दीपक जलाते हो तो वो दीपक जब तक आप पाठ करो, जैसे शुरू से लेकर आरती तक, जब तक आप वो पाठ करो हनुमान चालीसा का, जब तक आप पाठ करो हनुमान चालीसा को, जब तक आप सिमरन करो, वो आपका दीपक उस टाइम तक उज्जवल मतलब जलते रहना चाहिए, वो बीच में नहीं बुझना चाहिए। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब आपकी पूजा समाप्त हो, जो एक लोटे का पानी है वो तो आपको ढाल के दूसरा भर के रख देना है। जो आपने गिलास में पानी रखा है उसको, अगर आपकी किसी के हारी बीमारी, किसी को बीमारी है तो आप वो पानी उसे पिला सकते हो, या आपने अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए ये सेवा उठाई है तो आधा पानी आप स्वयं पी लीजिए और आधा पानी अपने पति या अपने पार्टनर को पिला दीजिए। ऐसा आप अगर लगातार 11 दिन करते हो तो आप इसका बहुत चमत्कारी परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक और बात, किसी ने कोई बोलता है कि लेडीज़ हनुमान जी की पूजा नहीं उठा सकती, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज़ हनुमान जी की पूजा उठा सकती हैं, वो उनकी मूर्ति को भी टच कर सकती हैं। क्यों, एक बात बताओ, भाई बहन होते हैं, उनका रिलेशन भी होता है, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, वो एक दूसरे को हाथ नहीं लगाते, वो टचिंग दूसरी होती है, बट वो टचिंग भाई बहन वाले रिश्ते वाले टच आप कर सकते हो। और बाबा को आप मन से लीजिए। और लेडी से मेरी बहनें, विशेष तौर पर जब आपकी मानसिक दिक्कत हो, मानसिक या पीरियड टाइम हो, तो उस टाइम पर आप पूजा पाठ, या तो आप अपना टाइम देख लें कि आपको मंथली दिक्कत कब से शुरू होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि मंथली दिक्कत मेरी इन 11 दिनों की सेवा में शुरू हो सकती है तो प्लीज़ आप इस टाइम पर अपनी सेवा ना उठाएं। जब आपको लगे कि अब हम फ्री हैं, नहा धोकर आप अपने 11 दिन की सेवा उठा सकती हैं। और सच्चे दिल से हनुमान जी की पूजा भक्ति पाठ कीजिए और हनुमान जी आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं हनुमान जी की माया बहुत बड़ी है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। चाहे कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, कितने ही भूत प्रेत या कैसी भी बाधा हो, और हनुमान जी के मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, बहुत जल्दी जागृत होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सदा अमर रहने का वरदान मिला है। वो आज भी जीवित है, वो आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर है। और उनकी अगर हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनका परिणाम हमें बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी हमारी सारे काम बनते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। जितनी मुझे लगा कि आपको ये जानकारी देनी चाहिए तो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों के घर में भी ऐसी दिक्कत या बाधाएं या आपसे रोकने कोई दिक्कत है तो आप लोग भी 11 दिन की भगवान जी की सेवा जरूर उठाइए, हनुमान जी की सेवा और चालीसा पाठ, और देखना इसका चमत्कार कितना अच्छा होता है। आपके 11 दिन के अंदर हनुमान जी सारे दुख दरिद्रता, सारे दुख परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।